कश्मीर बचाओ सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ सड़क बनाओ, कश्मीर बचाओ नेशनल हाईवे बनाओ। गुज़श्ता कई दिनों से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और उसकी वजह से भी सेब सनत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और बाद में जिस तरह आप सभी जानते हैं कि जो कौमी शहरा है जम्मू श्रीनगर वो भी गुज़श्ता कई दिनों से जो है बंद पड़ी हुई है, और उसकी वजह से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर जो है वो सेब सनत को पहुँचा है। इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की जो टीम है और उसके साथ साथ जो इनके सरबरा है, जो एप्पल फेडरेशन की जो सदर हैं ज़हूर साहब, उनसे बात करते हैं क्या मुतालबात वो मौजूदा सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। ज़हूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 99% लोग जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस सेब सनत से वाबस्ता है, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहैसियत सदर इस फेडरेशन के क्या मुतालबात मौजूदा सरकार, यहाँ की जो पॉपुलर सरकार है, इसके साथ साथ जो मरकज़ वाली सरकार है, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? फैज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का सवाल है, ये फेडरेशन कई सालों से इस फ्रंट पर काम कर रही है कि जो यहाँ मसाइल है हमारे सेब पैदा करने वाले किसानों के, उसमें बदकिस्मती से इस साल जो है जो सैलाबी सूरत-ए-हाल हुई है जिसने इस सन्नत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, और उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने बारहा सरकार के कानून तक ये बात पहुंचाई कि यहाँ के हार्टिकल्चर को, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, टूरिज़म के बाद अगर कोई सन्नत है वो है हार्टिकल्चर की सन्नत, जिससे यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और इस सन्नत को भी इस साल सैलाब की नज़र होना पड़ा, जिसमें खासकर हमारा जो नेशनल हाईवे है, अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू हुआ, नेशनल हाईवे जो हमारा है वो पूरी तरह से डैमेज हो हुआ है कई जगहों पर, और हमारा किसान उसी दिन से परेशान था, और बेवक्त बारिशों ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अब मौसम में सुधार आया और लोग चाहते थे कि हमारा जो हार्वेस्टिंग का सीज़न जो शुरू हुआ है, ये नेशनल हाईवे हमें अच्छे तरीके से राहदारी पहुंचाए ताकि हमारा माल जो है वो मुल्क के मंडियों तक पहुंच जाए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई दिनों से हम जूझ रहे हैं इन हालात से कि हमारी ट्रकें जो हैं, माल बरदार गाड़ियां जो है वो नेशनल हाईवे में पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से पड़ी है, और वो सेब जो है पूरा ख़राब हो चुका है। वहीं पर उसका वो जो जूस निकल रहा है गाड़ियों से, यानी काफ़ी तबाहकुन सूरत हाल है। किसान की जो पूरे साल की मेहनत जो है वो पानी पानी हो गई है इस हाईवे पर। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, यहाँ की सरकार क्या डिमांड्स रखना चाहेंगे, और साथ ही मरकज़ वाली सरकार से क्या अपील बहैसियत सदर कर रहे हैं? हमारी न सिर्फ यहाँ की सरकार को बल्कि मरकज़ी सरकार को, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो मरकज़ी सरकार के दायरे में आता है। उनसे हम गुजारिश करते हैं, हमने बहुत जो ही सैलाब का मामला हुआ था कि हमने डिमांड की थी इसको नेचुरल कैलेमिटी करार दिया जाए, ताकि जो नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हो सके। और हम आज भी मुतालबा करते हैं मरकज़ी सरकार को कि आधा किलोमीटर का पैच जो है, अगर उसमें हमें 1 महीना लगेगा रेस्टोर करने में, हमारा माल जो तैयार हो चुका है पिछले 20 दिनों से वो बागों में सड़ रहा है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी भी नहीं है। हम डिमांड करते हैं पहले तो उस रोड को बहुत जल्द रेस्टोर किया जाए वार फुटिंग बुनियाद पर। अगर आर्मी को भी उसमें लगाना पड़े, सरकार को चाहिए, क्योंकि यही हमारा जो है रोज़गार का बड़ा वसीला है। और दूसरा हमारा कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों को फेस करने के लिए यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर नेशनल हाईवे कभी ख़राब हो जाता तो हमारा माल जो है वो स्टोरों में रह जाता, सेफ रह जाता। अब हमारा माल जो है वो बागों में सड़ा पड़ा है। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो हम बहुत पहले से डिमांड करते आए कि इस सनत को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए,
प्रायोरिटी पर उसको क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए ताकि हमारा किसान जो है वो कंपनसेट हो सके। उसके साथ साथ हमारे किसान का जो केसीसी का लोन बहुत पहले से वो कर्जों के तले दबा हुआ है, मज़ीद इसको आगे इस सनत को बढ़ावा देने के लिए, इसकी काश्त को और ज़्यादा फाल बनाने के लिए उस कर्जा को एक दफ़ा माफ़ कर लेना चाहिए सरकार को। और ख़ासकर हमारा आज का फोकस है, डिमांड है कि वो इस रोड की रेस्टोरेशन, ये रोड जितना जल्दी हो सके इसको फ्रूट की गाड़ियों के लिए बहुत जल्द रेस्टोर किया जाए ताकि हमारा माल जो है वो, उसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि थोड़ा मॉनिटर भी करे। इन्हीं हालात में नाजायज़ मुनाफाखोर जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। हमारा किराया दुगना हो गया है, जहाँ पर 100 रुपया पेटी के हिसाब से देते थे वहाँ अब 200-250 लेते हैं ट्रांसपोर्टर। तो इन हालात में जो हमारी लोकल भी यहाँ सरकार है उसको चाहे कि अपनी मशीनरी को वो सामने लाए, मुतहरिक करें। दफ्तरों में बैठकर ये सर्कुलर निकालने से नहीं होगा, मैदान में आकर, ज़मीनी सतह पर आकर, ग्राउंड पर आकर आरटीओ साहिबान जो भी इसके साथ मुंसलिक लोग हैं, डीसी साहिबान को हम कि इसको रेगुलराइज करें। मालबरदार ट्रेन जो है वो भी कश्मीर वारिद हुई है, इस कदम को किस नज़र से देखते हैं? और बहुत अच्छा कदम है। हम चाहते हैं कि ये मालबरदार ट्रेन जो है वो ये मुल्क की हर एक मंडी के साथ कनेक्ट हो, उसी से मसला हल हो जाएगा। क्योंकि 1-2 मंडियों से ये हमारा माल जो है सिर्फ 1-2 मंडियों में नहीं जाता है, ये मुल्क की हर एक शहर में जाता है, तभी मुमकिन हो पाएगा। ये अच्छा कदम है, लेकिन उसमें भी सरकार को चाहिए कि इसको फाल बुनियादों पर हर एक मंडी को इसके साथ कनेक्ट किया जाए। और दूसरा, इन हालात में जो टूल का जो लेते हैं वो कम से कम माफ़ होना चाहिए इस सीज़न में, क्योंकि बहुत पहले से ही इस नुकसान से हम जूझ रहे हैं, ताकि आम ग्रोअरों को, ट्रांसपोर्टरों को इससे मदद मिले। चलिए ज़हूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर बचाओ सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ सेब बचाओ, कश्मीर बचाओ सड़क बनाओ, कश्मीर बचाओ नेशनल हाईवे बनाओ। जिस तरह आपने एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के सदर की बात सुनी और जिन्होंने साफ कहा है कि हम यहाँ की जो पॉपुलर सरकार के साथ साथ मरकज़ वाली सरकार से यही अपील करते हैं कि यहाँ का जो किसान है उसकी कमर पहले ही टूट चुकी है, अब आप सहारा बनने की कोशिश कीजिएगा। और इनका ये कहना है कि अगर आने वाले वक्त में ये मांगे जो है पूरी नहीं की गई तो हमारी जो क़यादत है, यानी एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की जो टीम है वो सड़कों पे आएगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट।